अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे जी। तो आज अभी हम देखने जा रहे हैं जी डिज़ाइन आर्म स्लीव का। ठीक है, ये इसके अंदर हम क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं जी। ठीक है, सबसे पहले जो स्लीव है उसकी 3D होगी जी, फर्स्ट 3 लेयर्स। ठीक है, और ये एक सिंगल सॉलिड कलर है। तो अगर हमने इसके अंदर कोई अपना डिज़ाइन ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, डिज़ाइन में जाना पड़ेगा और इसमें एक ही लेयर होती है जी। ठीक है, चेक करें, जो स्लीव की एक ही लेयर है, या तो इसमें कलर है सेकंड वाली है। ठीक है, क्या वन कलर का कोई भी एक कस्टम कलर जो अपना जो आपको पसंद है, कोई भी किसी भी जो है एक कलर को आप इसको बना सकते हैं जी। मैं इसको चाह रहा हूँ जो थोड़ा सा ना रोटेट कर लें हम। ठीक है, तो उसके लिए अगर क्या करना है, आपने सारी लेयर्स को सिलेक्ट करना है और जिधर आपको अच्छा लगे कि यार ये पोज जो है अच्छा बन रहा है, तो उधर रख के आपने एंटर प्रेस कर देना। तो इसमें कोई इशू नहीं है जी। ठीक है, फ्रंट का करें, साइड पोज का करें, ठीक है, लेकिन याद रखना कि लेयर जो है वो आपने सारी सिलेक्ट करनी है। जस्ट जो बैकग्राउंड की लेयर है उसको आपने नहीं सिलेक्ट करना। तो जो एक लेयर है जी उसके अंदर चलते हैं, तो देखते हैं जी इसके अंदर क्या हम कर सकते हैं जी। ग्रेडियंट है, पैटर्न है, ठीक है, कोई भी मतलब जो जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे, ठीक है, आप वो क्रिएट कर सकते हैं जी। तो हम ग्रेडियंट की लेयर को डिलीट कर दिया मैंने, दूसरे वाली को करना था। तो कोई भी डिज़ाइन जो आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर डिज़ाइन को पेस्ट करके एक्टिव करवा सकते हैं जी। तो ये हमारा ग्रेडियंट एक्टिव हो गया। तो इधर कोई हम जो है डिज़ाइन को लेके आते हैं जी। तो डिज़ाइन के लिए हमने क्या करना है जी, मैंने एक जो पिक है उसको डाउनलोड किया है, वो मैं देखने लगा उसी मैंने किधर रखी है। वो पिक PNG है, फायर। ठीक है, तो ये लेयर आ गई जी, PNG लेयर आ गई। ठीक है, तो चेक करते हैं जी। और इसके नीचे हमें एक कलर चाहिए जी, सॉलिड कलर चाहिए, जो कि ब्लैक कलर होगा। तो ब्लैक कलर वाली लेयर ऊपर है, तो नीचे वाली लेयर को, डिज़ाइन वाली को, फायर वाली को आपने ड्रैग करके ऊपर ले जाना। ठीक है, ताकि जो ऊपर वाली लेयर है हमारे डिज़ाइन की वो हमें वाज़ेह हो सके। तो चेक करें जी, ये हमारा हो गया डिज़ाइन जो हम चाह रहे थे। बेसिकली इसको रास्टराइज करते हैं जी। इसकी जो है सिलेक्शन लेते हैं। सिलेक्शन मैंने क्यों ली जी वो भी आपको बताते हैं। मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर हम एक जो है कलर ऐड कर दें जी, स्काई ब्लू कलर। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जो है इसको कस्टमाइज़ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इस लेयर वाले डिज़ाइन को हम ऊपर कर देंगे ताकि जो है वो अच्छे वाली लेयर ऊपर रहे। नेक्स्ट जो है जी, इसी की कॉपी लेते हैं। Ctrl J प्रेस करना है आपने, जिस लेयर की भी कॉपी लेनी है आपने उस लेयर को सिलेक्ट करके Ctrl J प्रेस कर देना, तो उसकी कॉपी हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस का कलर जो है वो हम कर देते हैं जी थोड़ा सा डार्क ब्लू जो है वो कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस डिज़ाइन वाली लेयर को नहीं रखना चाह रहे तो आप उसको डिलीट कर दें। ठीक है, अगर आपको ये दोनों कलर अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको रख लें। ठीक है, तो हमने एक ऐसे डिज़ाइन फाइल से सिलेक्शन लेके हमने एडिटेबल कलर जो है वो क्रिएट कर लिए हैं, और साथ उसी डिज़ाइन की शेप भी। तो उस डिज़ाइन में साथ चेक करें जी, स्ट्रोक लगा हुआ था, आउटलाइन। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, हम इसके साथ भी आउटलाइन लगा सकते हैं। आपने लेयर की राइट साइड कॉर्नर पे राइट क्लिक डबल क्लिक करना है जी, तो लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने स्ट्रोक पे क्लिक करना है।
ठीक है, तो स्ट्रोक लग जाएगा जिस कलर का आपने अप्लाई करना है, ओके करना है। जिस साइज़ इधर से हम एडजस्ट कर सकते हैं। आउटसाइड इनसाइड ये हमने पोजीशन डिफाइन करवा देनी है जी, हमें स्ट्रोक जो है वो किस जगह पे चाहिए। नेक्स्ट ऐसे ही हम राइट साइड पे जाकर डबल क्लिक करेंगे और स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे जी। इसका भी स्ट्रोक हमें चाहिए, इसका स्ट्रोक हम ग्रे कलर का कर देते हैं, लाइट ग्रे। ठीक है, आई थिंक ये सूट नहीं कर रहा, तो स्ट्रोक आपने वो अप्लाई करना जी जो सूट भी करे। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ जी। चेक करते हैं कि स्ट्रोक वाला अच्छा लग रहा था, यहाँ जो पहले वाला था विदाउट स्ट्रोक, यहाँ जो जिसके साथ थर्ड वाला है, तो हम ऐसे करते हैं जी, ब्लू वाली लेयर को ऊपर ले आते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये जो है अब परफेक्ट रहेगा जी। ठीक है, तो ऐसे ही आप कस्टम डिज़ाइन कोई भी अपनी मर्ज़ी का वो ऐड कर सकते हैं जी। जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हम इधर से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इधर से नहीं करना, आपने जस्ट डिज़ाइन रखना है इस लेयर के अंदर, तो कोई इशू नहीं है। तो आप इसको बैक वापस मेन लेयर के अंदर जाके ये देखें जी, इधर से भी कलर डिफाइन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इधर से जो भी कलर ब्लू रख देते हैं, आई थिंक ये भी परफेक्ट है। ठीक है, रेड रखना रेड रख लें, ब्लैक करना है ब्लैक कर लें। ठीक है, जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट आई थिंक ये जो है हमारे पास आर्म स्लीव, इसको लाइट ग्रे ही रखते हैं जी, परफेक्ट। तो ऐसे ही अपनी मर्ज़ी का एक डिज़ाइन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी। बहुत शॉर्ट है, एक ही लेयर है इसकी जी, कोई ज़्यादा लेयर्स नहीं है कोई इसमें, मतलब। ठीक है, डिज़ाइन आपके पास जेपीजी है, पीएनजी है, कोई भी डिज़ाइन आप उसको बड़ा करके इसके अंदर आप रख सकते हैं जी। तो ये टेक्स्ट टेक्स्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ जी कि जो फाइल का पासवर्ड है वो है आर्म स्लीव। ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखना आपने, और ये सारा स्मॉल वर्डिंग में लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना आपने। इधर मैंने कोई भी कर लेता हूँ जी, छोटे में लिखता नहीं है ये, पता नहीं क्या इशू है मेरे साथ। चले जी, को फॉन्ट का इशू होगा। तो ये फाइल का पासवर्ड है। ठीक है, तो इसका पोज सिंपल एक ही है मेरे पास। ठीक है, तो वो इस वजह से कि आप इसका जो सेकंड पोज है वो आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं जी। वो ऐसे कि जैसे ही आप इसको इमेज को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये आपने इमेज एक बना लीजिए। तो मैं एक नई लेयर लेता हूँ जी। ठीक है, नई लेयर के अंदर, ठीक है, ये आपने पिक्चर फाइनल कर लिया, आपका डिज़ाइन फाइनल हो गया। आप सिंपली पिक्चर को नई फाइल के अंदर लेके आके इधर से फ्लिप करवा दें जी, आपका जो सेकंड वाला पोज है वो भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रहे कि इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो आपका जो फ्रंट वाला होगा जो एक पोज के अंदर है, ठीक है, एज इट इज़ सेम उसके अंदर दूसरी साइड पे भी आएगा। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं जी, तब तक के लिए अल्लाह।